30 मार्च 2025 नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले इस पौधे की जड़ को अपने घर ले आना दोस्तों। इस पौधे की जड़ सोना है। सोना हीरे से भी ज्यादा कीमत का यह पौधा आपको कहीं मिल जाए तो देखते ही घर ले आना। नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि से पहले ही अगर आप इस दिव्य चमत्कारी पौधे की जड़ को घर लाते हैं और सिद्ध करके अपने घर में इसका प्रयोग नवरात्रि में करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी गरीबी दूर होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कंगाली आपके घर में पैर पसार कर बैठी हुई है और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक के बाद एक हार का सामना आपको करना पड़ता है और ऐसा लगता है कि किसी ने आपके घर में जादू टोना किया है, तंत्र मंत्र किया है। तो यह सभी पर भारी पड़ने वाले दिव्या पौधे की जड़ को जरूर से नवरात्रि से पहले घर ले आना। अगर किसी कारण से आप चूक जाते हैं तो नवरात्रि में भी आप इस पौधे की जड़ को घर लाकर सिद्ध कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि आपके जीवन को चमकाने के लिए खास है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से दिखेगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, यह तो आप करने के बाद खुद विश्वास करने लग जाएंगे कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। इस पौधे की जड़ में आपको माता लक्ष्मी का वास प्राप्त होता है, जो आपके घर में धान की देवी मां लक्ष्मी को खींचने का काम करता है। यह जानकारी आपके जीवन को चमकाने की ताकत रखती है। यह जानकारी आपको फ्री में कहीं से प्राप्त नहीं होगी। हम गुरुओं की आज्ञा से आपको यह जानकारी बताने जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, पहले तो वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए ताकि अन्य लोगों का भला हो सके और बच्चे इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सके। हमारा उद्देश्य आप सभी का कल्याण हो, हम ऐसी कामना करते हैं। इसीलिए आपको शास्त्र और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर इन दिव्य जानकारी को बताते हैं दोस्तों। अब नवरात्रि आने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं और कुछ ही दिनों में नवरात्रि आ जाएंगे और माता रानी के आगमन की तैयारी में लोग जोर जोर से जुड़ चुके हैं, क्योंकि होली समाप्त होने के बाद सीधे नवरात्रि आते हैं और माता की कृपा पाने के लिए लोग तरह तरह के पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं। आज की वीडियो में हम आपसे कोई पूजा पाठ करवाने या अनुष्ठान करवाने की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपसे बहुत ही साधारण सी चीज लाने को कह रहे हैं। तो आपकी किस्मत को चमक देगी, जो आपकी बिना पूजा पाठ किया ही भाग्य को बदल देगी। बस आपको ध्यान से वीडियो देखना है। 30 अप्रैल रविवार से चैत्रीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं साल 2025 के। ये नवरात्रि 9 के पूरे 9 नहीं बल्कि 8 दिन रहने वाले हैं और इस बार माता की सवारी हाथी की रहने वाली है, जो आप लोगों के लिए शुभ संकेत है दोस्तों। सभी दर्शकों को नवरात्रि का बेसरी से इंतजार है। नवरात्रि एक ऐसा महान पर्व होता है जिस पर हम सब लोग मैया जी की खूब पूजन पाठ करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। और दोस्तों, माता का जो हृदय होता है फूल की भांति होता है। देखिए, अगर हम देखें तो देवताओं की तुलना में माता रानी जल्दी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि दोस्तों, मां की ममता के आगे सारी दुनिया झुक जाती है। मां की जो ममता है बहुत ही कोमलमय है, ममतामयी है, वो जल्दी पुकार को सुनते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मां को प्रसन्न करने का उपाय बता रहा हूं। नवरात्रि में किस प्रकार हम अपने जो खराब समय है, खराब जो परिस्थिति चल रही है, जो हमारे अभी समय बिल्कुल ही हमारे अनुकूल नहीं, उसे हम किस प्रकार हम अपने अनुकूल कर सके, इस वीडियो में बताए। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, आपको अनेक प्रकार के नवरात्रि संबंधी अच्छे से अच्छे जानकारी सीखने को मिलेंगे। सो वीडियो को ध्यान से देखिए। हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता है। मान्यता को महत्व दिया गए हैं कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चरी परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात कि पेड़ पौधे को न सिर्फ फलों की पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधा का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। यह इसका बहुत ही ज्यादा अध्यात्म महत्व होता है। अगर आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं? हमें पीपल की पूजा नहीं करना चाहिए। वट सावित्र जो व्रत रखते हैं, माता बहनें, वो पीपल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में
यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में ताबीज में भर करके पहन लेना। इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, जो नवरात्रि का समय होता है, मानव दुर्गा का कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ की प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन्य धान से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मानस सम्मान की प्राप्ति हो, तो सही वीडियो में आए हैं। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाले 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी लाभ इस वीडियो में बताए हूं, वो सारे लाभ मिलेंगे। पेड़ पौधे में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, आप माने या ना माने। हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साध बीमारी को भी ठीक कराए, और बहुत सारे पेड़ पौधा का प्रयोग करके कई लोगों के समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाए हैं। तो जो पेड़ पौधा होता है, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे अध्यात्म दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्रि के छठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नवरात्रि के छठे दिन भी इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के 9 दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं, तो फिर अति उत्तम है। आपको वह सारे चीज प्राप्त होंगे जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। महंगे रत्न पहनने के बजाय पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं, तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएंगे इसके जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से खन करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधे के जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधे की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देवी प्रतिमा की तरह 9 दिन तक पूजा करना होता है। जैसे माता नवदुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधे की जड़ को लाकर के 9 दिन तक आपको पूजा करना होता है। और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, उस दिन चांदी की ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आपके सामर्थ्य नहीं है कि चांदी की ताबीज जो है आप ले सके, तो आप जो है बिना चांदी की ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं, उसमें आप जो धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें नवरात्रि के समय में, कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में बताएंगे, जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आध्यात्मिक जो जानकारी है, प्राचीन गुण रहस्य जो छुपे हमारे धार्मिक ग्रंथों में, सबकी जानकारी मैं अब सभी तक फिर से पहुंचाने की प्रयास करता हूं, बढ़ाना चाहता हूं। मेरे चैनल का मकसद है हिंदुत्व को बढ़ाना, एवं जो प्राचीन जो भी वनस्पति शास्त्र है, पेड़ पौधे की जानकारी है, आप सभी को फ्री में बताना, ताकि आप सभी लोगों का भला हो, कल्याण हो। आइए जानते हैं नवरात्रि में लाने वाली दिव्य चमत्कारी पौधे की जड़ के बारे में। तो सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ की बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदा बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में देवी शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा, चमेली की जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की देवी शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली जो जड़ होते हैं, इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है, इसे नवरात्रि के पहले ले आना है, फिर नवरात्रि के टाइम में भी ला सकते हैं। और इसके 9 दिन आपको पूजा करना है। 9 दिन नहीं कर पाते तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं।
इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी की ताबीज में धारण करना होता है। आपको दशहरे एक दिन इसे चांदी की ताबीज में धारण करना होता है, तो इसे देवी शक्ति की प्राप्ति होता है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होता है। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसते हैं, आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरे क्रम में आते हैं लटजीरा नामक का पौधा, हमारे वीडियो में देख लीजिए। इस प्रकार से होता है लटजीरा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपामार्गा बोलते हैं। अभी अपमार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके जो बीज होती है उल्टी तरफ होती है, सीधी नहीं रहती। आपने अधिकतर जितने भी बीज देखे होंगे फल का, वो सीधी तरफ होती है, लेकिन ये उल्टी होती है, इसलिए इसे अपमार्ग कहते हैं। अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलते हैं। अपमार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। अपमार्ग जो होते हैं, इसके बीज का खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी, यहां तक कि जो शौच क्रिया होती है वह बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में, अधिकतर हमने देखे हैं ऐसे लोग अपमार्ग के की बीज का खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें जो भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार के शौच क्रिया नहीं सताती, तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नवरात्रि के समय में दशमी तिथि में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद ये शत्रु का नाश करते हैं। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाए, उनकी उन्हीं का बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसके जड़ जरूर धारण करें। इसके जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होता है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। अब जहां भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे, तो ये अवश्य धारण करें। उसके पहनने के बाद जो नवग्रह का पीड़ा होता है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। अब पिछले वाले वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूं। यह बंद किस्मत के ताले को खोलते हैं। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है, और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्षा माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा, इनकी पूजा होती है। जो बरगद हैं, ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्तियां समाहित होती हैं, बसे हुए होते हैं। और जो बरगद वृक्ष, इसमें पितरों का भी वास होता है। बरगद की वृक्ष भगवान शंकर के स्वरूप कहे गए हैं। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपने अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में 9वें दिन पूजा करने के बाद बरगद की जड़ अवश्य धारण करना। बरगद की जड़ धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदा मिलते हैं, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करना चाहिए? जो मदार है सफेद कलर की, ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए, और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं, आज भी बता रहा हूं। जो 113 वर्ष पुराने सफेद मदार की जड़ होती है, ये भगवान गणेश की सुंड की आकृति ले लेते हैं। आपने कई मंदिर में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो घड़े जी हैं, इसे बहुत ही ज्यादा फल का कहे गए हैं। ये तत्काल अपना फल प्रदान करते भगवान गणेश जी की रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो मदार की जड़ नवरात्रि में ले आना। इसके 2 से 5 दिन 9 दिन तक पूजा करा देना। इसके बाद दशमी तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। जो मदार हैं, ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं, और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। अंतिम में आते हैं अपराजित। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है, इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अपराजिता की पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाह करके भी माता लक्ष्मी अगर आपके द्वार में नहीं आ रहे हैं, परेशान हो चुके हैं,
जिसके कारण आपकी जो दयनीय स्थिति खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम की जो पौधे हैं इनके जड़ धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएंगी, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करते हैं। आपकी अध्यात्म उन्नति करते हैं। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह है। आप माने या ना माने, वो अपनी जगह है जो लोग मानते हैं। देखिए, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं, यानी कि भगवान आपके सामने में खड़े हो। पत्थर तुल्य अगर आप भगवान को मानते तो भगवान पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम को भी आज झूठ लाते हैं। सब एक देव मानुष बोलते हैं। तो आस्था के ऊपर ये सब जितने भी मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताए हूं, पेड़ पौधे की जानकारी बताई हूं, आस्था के ऊपर निर्भर करते हैं। आस्था है तभी आपको अच्छे परिणाम देंगे। आस्था नहीं है तो यह आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपने भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपने अध्यात्म उन्नति करने के लिए जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा यह प्रदान करेंगे। मित्र के भांति मदद करते हैं, आपके हमेशा साथ देते हैं। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का पर्व चैत्र नवरात्र 30 मार्च को कलश स्थापना के साथ शुरू होगी। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में मां जगदम्बे की आराधना होगी। इस बार माता का आगमन हाथी पर होगा। चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। 30 मार्च से 7 अप्रैल तक मां जगदम्बे की पूजा की जाएगी। 30 मार्च को घट स्थापित होगी और पहला व्रत रखा जाएगा। इस दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होगी। 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी। इसे लेकर मंदिरों में तैयारी शुरू कर दी गई है। साफ सफाई और रंग रोगन का काम चल रहा है। वहीं घरों में भी नवरात्र की तैयारी शुरू है। साकची शीतला मंदिर, मनोकामना मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में चैत्र नवरात्र पर विधि विधान से पूजा अर्चना होगी। चैत्र नवरात्र का आरंभ रविवार से हो रहा है। इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। इसे शुभ संकेत माना जाता है। हाथी पर मां के आगमन से धन धान्य में वृद्धि होती है। वहीं मां दुर्गा का प्रस्थान सोमवार 7 अप्रैल को हाथी पर ही होगा। इस शुभ अवसर मां दुर्गा की पूजा करने पर मनोकामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। पंचांग के अनुसार इस साल 9 दिन नहीं बल्कि 8 दिनों की ही नवरात्रि है। इस साल चैत्र नवरात्र में पंचमी तिथि का क्षय रहने के कारण 1 दिन कम हो रहा है। इस साल 8 दिनों में ही मां दुर्गा की पूजा होगी। कलश स्थापना पूजा का संकल्प होता है। विशेष पूजा से पहले कलश की स्थापना की जाती है। यह शुभ मुहूर्त में करना आवश्यक है। चैत्र नवरात्र पर कलश स्थापना के साथ माता शैलपुत्री की पूजा होगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से 10:22 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इन मुहूर्त पर कलश स्थापना कर पूजा का संकल्प लेना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के दिनों में पूजा का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के पूजा विधि में कई तरह की बातें ध्यान में रखनी होती हैं। आइए जानते हैं क्या है सही पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और उसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें। इससे न केवल शारीरिक शुद्धता बनी रहती है बल्कि मानसिक शुद्धता भी मिलती है। पूजा स्थल को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। यह स्थान को शुद्ध करने के साथ साथ वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। देवी मां को लाल चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। लाल रंग देवी शक्ति का प्रतीक है और इस दौरान यह रंग शुभ माना जाता है। पूजा में छना और खीर का प्रसाद अर्पित करें। यह प्रसाद मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पूजा स्थल पर धूप बत्ती और देसी घी का दीपक जलाएं। इससे वातावरण में शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इनका पाठ करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। पूजा के अंत में मां दुर्गा से अपनी गलतियों की क्षमा मांगें
और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यह प्रार्थना पूजा का अहम हिस्सा है। नवरात्रि के व्रत और पूजा से शरीर और मन की शुद्धि होती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मां दुर्गा की पूजा से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के दौरान व्रत और पूजा करने से समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है। मां दुर्गा की पूजा से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। दर्शकों, जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।